आप सभी को मेरा नमन और वंदन। चलिए, यात्रा तो करनी ही है और यात्रा करनी है तो फिर वहीं चलना पड़ेगा जहां कल नहीं पहुंच पाए थे। कोई बात नहीं, कल नहीं पहुंचे तो आज फिर प्रयास करते हैं। उसी भाव भूमि में, उसी नंद भवन में, उसी नंदीश्वर पर्वत के ऊपर जहां नंद गांव में नंद भवन बना हुआ है। ये नंदीश्वर पर्वत जो है ना, ये भगवान स्वयं शंकर हैं। शंकर जी ने यशोदा मैया से ये प्रार्थना की थी कि मैया मुझे एक ऐसा वरदान दो कि आपके पूरे परिवार के चरण मेरे मस्तक पर रहें। पूरे परिवार का मतलब बाबा नंद, यशोदा और कृष्ण बलराम। ये यशोदा मैया से वरदान मांगा था भगवान शंकर जी ने। तो वो नंदीश्वर पर्वत बने भगवान शंकर, और फिर उसी नंदीश्वर पर्वत के ऊपर आज भी यशोदा मैया पूरे परिवार के साथ उसी मंदिर पर रहती हैं। जैसे ये बरसाने में ब्रह्मगिरी पर्वत है, ये ब्रह्मा जी हैं साक्षात। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 सिर हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी ये वरदान मांगा था राधा रानी से कि आपके चरण हमेशा मेरे मस्तक पर रहें। तो ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से बने हैं, और आज भी राधा रानी उसी के, ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, ऐसे ब्रह्मगिरी पर्वत की 4 चोटियां हैं। एक एक सिर की एक एक चोटी, एक दानगढ़, एक मानगढ़, एक विलासगढ़ और एक मोरकुटी। ये 4 चोटियां हैं। तो अभी बरसाने की बात तो शुरू नहीं है, क्योंकि गोपियां अभी गायब हैं हमारे। जब गोपियां कहीं प्रसंग में आएंगी तो चलिए वहीं भाव भूमि में चलते हैं, नंद भवन में पहुंचते हैं, जहां नंद बाबा का और स्वयं आनंद स्वरूप श्री उद्धव जी का वार्तालाप हो रहा है। नंद बाबा और मैया यशोदा अपने लाला के विरह में उसकी लीलाओं को याद कर करके, एक एक बात को याद कर करके भाव विह्वल हो जाते हैं। वाणी रुक जाती है, मौन हो जाते हैं। जब बाबा का गला रुंध गया तब उद्धव जी ने बोलना शुरू किया, और उद्धव जी ने ऐसा बोला, बाबा ने तो सोचा था कि ये आया है मेरे लाला के पास से तो मेरे लाला की कोई खबर लाएगा, मुझे आकर के ये बताएगा कि मेरा लाला आ रहा है। लेकिन उद्धव जी ने तो एक अलग ही राम कथा शुरू कर दी अपनी, और बताने लगे कि अरे आप ये मत समझो कि वो आपका ही बेटा है। अब बताइए, हमारा ही कोई बेटा हो और हमारे बेटे को कहे कि तुम उसे अपना बेटा मत समझो, कैसे हो जाएगा। जिस मैया ने अपनी छाती का दूध पिलाया, यदि उस माँ से कहो कि वो तेरा बेटा नहीं है, उस माँ के कलेजे पर क्या बीतेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया, और उद्धव की उन ज्ञान की बातों को उन्होंने बड़े धैर्य पूर्वक सुना। मैया बीच बीच में कुछ अपने मन ही मन में बोलती हैं, क्योंकि वाणी तो खुलती ही नहीं, और उद्धव से कहती हैं, उनका मैया का भाव है, उद्धव से कहती हैं मन ही मन में कि अरे उद्धव, तू जिसे ये कह रहा है कि वो मेरा बेटा नहीं है, इसका मतलब है कि तू हमारे बेटे को हमसे छीनना चाहता है। तू हमारे बेटे को तू दूसरों का बेटा बताना चाहता है। उद्धव जी ने कहा कि वो केवल आपका बेटा नहीं है, वो तो ऐसा है कि वो सबका बेटा बन जाता है। वो आपका बेटा नहीं है, वो आपका बेटा बनकर के आया है। कितनी बड़ी बात कही। तो एक माँ के सामने ये कह देना कि वो तेरा बेटा नहीं है, वो बेटा बन के आया है, यानी बनावटी बेटा है, क्या मैया के जिगर पर गुजरी होगी। और फिर बताने लगे कि वो बेटा ही नहीं है, वो तो भगवान और हरि, वो तो साक्षात भगवान है, और भगवान के साथ साथ वो तो हरि भी है। कल चर्चा हुई थी हरि पर, हरति पापान इति हरि, जो हमारे पापों का हरण कर ले वो हरि। तो उद्धव ने कहा कि वो बेटा है नहीं, बेटा बनकर के तुम्हारा सब कुछ हरण करने आया, और वो सब कुछ लेकर के चला गया, क्योंकि अब आपके पास वो धन नहीं है, इसीलिए आप रो रहे हैं। लेकिन फिर भी उद्धव तुले हैं कि नहीं, वो हरि है, उसको सामान्य मत समझिए, हमारे पापों का हरण करता है वो। तो प्रश्न ये उठा कि पाप तो मन में आते हैं, पापों का हरण हो गया तो मन तो बना हुआ है, वो पाप फिर हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे। बोले ये मत समझो, वो दुखम हरति पापम हरति
और मनम हरति, वो मन को भी हर लेता है। वो जिसकी ओर एक बार देख ले तो जिसकी ओर उसने देखा है उसके मन को बलात् अपनी ओर खींच लेता है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा शुरू में उद्धव से, मथुरा में जब उद्धव का हाथ में हाथ पकड़ा, गृहीत्वा पाणिनाम पाणि, जब उद्धव का हाथ में हाथ पकड़ करके और उद्धव के हाथ को अपने हृदय पर रखा, रोते हुए भगवान ने, उद्धव ने पूछा कि प्रभु रोते क्यों हैं? तो उद्धव का हाथ अपने हृदय पर रखा, बोले देख मेरे हृदय में क्या है, मैं इसलिए रोता हूं। मैं तो अकेला तुझे रोता हुआ दिखाई दे रहा हूं, लेकिन जब तू मेरे हृदय में देखेगा तो तुझे कितनी गोपियां मेरे विरह में तड़पती हुई दिखाई देंगी। कहते हैं मन को हर लेता है। तो भगवान बताते हैं, उद्धव ने पूछा कि प्रभु जिन गोपियों के लिए आप, जिन स्त्रियों के लिए आप रोते हैं, उनकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहली विशेषता यही बताई कि वो गोपियां कैसी हैं, मन मनस्का, जिनका मन मेरे में है, ऐसी हैं वो गोपियां जिनका मन मेरे में है। और दूसरा, मेरा मन जिनमें है, ये नहीं कि उन्हीं का मन मेरे में है, मेरा मन भी निरंतर उन गोपियों में है। और हद तो तब हो गई जब भगवान ने कह दिया कि उद्धव वो मन मनस्का है, यानी उनका मन ही मैं हूं, मेरे अलावा उनका कोई मन है ही नहीं। मैं ही उनका मन हूं और मैं ही उनका प्राण हूं। मन मनस का मत प्राणा और मदर्थे त्यक्त देही का, मैं ही उनका प्राण हूं। चर्चा चली थी एक बार कि जब भगवान ब्रज को छोड़ के चले गए मथुरा, ब्रज को छोड़कर चले गए मथुरा, इसका मतलब कि मथुरा ब्रज में नहीं था। जब चले गए तो गोपियां भगवान के विरह में तड़प रही थी और तड़पते तड़पते गोपियां बेहोश होकर गिर गईं। जब गोपियां बिल्कुल बेहोश हो गईं तो मृत्यु ने सोचा कि चलो बड़ा अच्छा मौका है, अब इन गोपियों के प्राणों को हम ले आते हैं। तो मृत्यु उन गोपियों के प्राणों को लेने के लिए, प्राण हरने के लिए मृत्यु ब्रज में आई। और जब मृत्यु ने गोपी के प्राण को हरण करने के लिए, ले जाने के लिए जब उसके शरीर में प्रवेश किया तो मृत्यु पूरे गोपी के पूरे शरीर में घूम ली, लेकिन कहीं प्राण ही नहीं मिला। जब प्राण है ही नहीं शरीर में तो लेके किसको जाएगी मृत्यु? क्योंकि गोपियों का प्राण तो कहां था, मथुरा चला गया था। ऐसा गोपियों का प्राण, नंद बाबा यशोदा मैया का प्राण। और उद्धव उनसे कहते हैं कि तुम उनको अपना पुत्र मत मानो, वो केवल आप दोनों का पुत्र नहीं है, वो तो भगवान है और हरि है। और आगे कहते हैं कि सर्वेशाम आत्मजो, वो केवल तुम दोनों का ही पुत्र नहीं है, वो तो सर्वेशाम आत्मज, आत्मज माने पुत्र, बेटा, वो तो सबका बेटा है, वो सबका बेटा है। केवल यदि तुम अपना बेटा मानोगे तो फिर और लोगों के साथ आप नाइंसाफी करेंगे, क्योंकि उसको तो बहुत सारे लोगों ने, आपको बताएं कि बहुत सारी गोपियां भी इस भाव में थीं, बहुत सारी गोपियां। कुछ गोपियों का भाव ऐसा था कि काश ये कृष्ण हमारा बेटा होता और हमारा दूध पीता। ये गोपियों के हृदय की इच्छा थी। भगवान ने वो इच्छा भी पूरी की। वो इच्छा कब पूरी की? जब ब्रह्मा जी गायों को और ग्वाल वालों को लेकर के चले गए भगवान की परीक्षा करने के लिए। तो भगवान ने बिना जीव के सृष्टि बना दी, अपने ही रूप बना दिए, अपने ही रूप से गायें बना दी और अपने ही रूप से ग्वाले बना दिए। भगवान स्वयं ग्वाला बन गए, सारे ग्वाला भगवान ही बन गए। और जब वो ग्वाले अपने घर आए शाम को, तो उन्होंने अपनी अपनी माँ का दूध पिया, यानी भगवान ने ही दूध पिया है। उन गोपियों की इच्छा पूरी की। गायों की भी इच्छा थी, हर गाय ये चाहती थी कि ये गोपाल हमारा दूध पिए, और ऐसे दूध नहीं पिए, हमारे स्तन से, हमारे थन से मुंह लगा करके दूध पिए। तो भगवान केवल गाय और ग्वाल वाली नहीं बने, भगवान बछड़ा भी बने। और बछड़ा बन करके भगवान ने गायों की इच्छा भी पूरी की। हम इच्छा जागृत तो करें।
भगवान वही बन जाते। लेकिन हम में तो इच्छा नहीं है। रोजाना सत्संग होता है लेकिन वो इच्छा अभी तक हम में जागृत नहीं हो पा रही। लगे हैं, लगा रहे दिल किनारे से, कभी तो लहर आएगी। ये सत्संग है ही इसलिए कि निरंतर मिलता रहे, निरंतर इसका पान करते रहें। पता नहीं कौन सी ऐसी घड़ी हो, कौन सी ऐसी बात हो जो अंदर लग जाए और मामला सब बदल जाए। ये केवल सत्संग इसके लिए होता है। आप सारी बातों को जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप सब लोग सुधी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन क्या करूं, पूज्य स्वामी जी ने मुझे इधर बिठा दिया और कह रहा कि यहां से बोलता रहे। मेरा काम बोलने का है। मैं तो जो दुकान में भीतर रखा है उसे बाहर फेंकता हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों कानों से उसे अंदर ले जा रहे हैं। लेकिन अंदर ले जाने का मतलब कि हमें किसी तरह से कैसे भी उस कन्हैया से प्रेम हो जाए। ये देखना पड़ेगा कि हमें प्रेम है या काम है। यदि हम किसी कामना के लिए प्रेम करते हैं, मंदिर में जाते ही हम शुरू कर देते हैं, अपनी कामनाओं को प्रेषित कर देते हैं कि मुझे ठाकुर जी ये कर देना, मुझे ये कर देना, मुझे ये कर देना, तो ये प्रेम नहीं है, ये काम है, भगवान से भी काम। क्योंकि हमको सिखाया ही है, बचपन से हमको सिखा दिया। एक आरती लिख दी शिवानंद स्वामी ने, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं लिखी कि इस आरती का जो महात्मा है कि इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, इसके लिए नहीं लिखा। ये इसलिए लिखा कि ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी, ठाकुर जी से कुछ प्राप्ति हो जाएगी। और हम भी कितने, देखो हम लोग कितने बुद्धिहीन हैं। हम रोज गाते हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। तन भी, मन भी, धन भी और जीवन भी सब तेरा है। ये हमने कह दिया ठाकुर जी से आज मंदिर में सुबह की आरती में, जब हमने आरती गाई तब। लेकिन दिन दिन में ये 5-7-10 घंटे का जो दिन हुआ, इसमें फिर हमने 8-10 घंटे में फिर एक नया तन बना लिया, फिर एक नया मन बना लिया, फिर धन भी इकट्ठा कर लिया और जीवन भी बना लिया। और शाम को जब आरती की तो फिर उसी को दोहरा दिया। है ना ये बात? इसका मतलब है कि हमने सवेरे तन मन धन भगवान को नहीं दिया था, झूठ बोला था, क्योंकि गीत गाना था इसलिए गा दिया। है कि नहीं ये बात? हमको तो गीत सिखाया है कि गीत को गा, तो ये आरती है साहब। आरती का मतलब जब हमारे अंदर आर्त भाव पैदा हो, दैन्य भाव पैदा हो, और उस दीनता के भाव में जो भी मुख से निकले, उस आर्त भाव में जो भी मुख से निकले, असली में तो आरती वो है। लेकिन हमको सिखा दिया ओम जय जगदीश हरे और भक्त जनों के संकट हम भी तो आपकी भक्ति करने आपके मंदिर में आए हैं, तो हमारे भी संकटों को आप यहीं बैठे रहो, बस हमारा तो काम करते रहो। इसलिए भगवान हरि, भगवान हमारा सब कुछ हर लेते हैं। हम तो झूठ बोलते हैं कि हम सब कुछ दे रहे हैं, तन भी दे रहे हैं, मन भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, जीवन भी दे रहे हैं, लेकिन हमने कुछ दिया ही नहीं। फिर भी भगवान सबको हर लेते हैं। आज की चर्चा हम यहीं विराम देंगे और कल फिर चर्चा करेंगे।